नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर, एजुकेशन @MSR। आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो कहाँ की जा सकती है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां आप ये सब बात कर सकते हो, अपनी क्वेरी को रख सकते हो, अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। हम सब मिलकर बड़ी शिद्दत से आपके क्वेश्चनों का जवाब देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उसका जो चाहिए, जिस तरीके से चाहिए और जिस आंसर की आप तलब कर रहे हैं वही मिले। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट लगातार अगर फेल हो रहा हो 10th क्लास में तो क्या करे, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहा तो क्या करे। एक सर्टेन एज हो गई तो पढ़ने कहाँ जाए, एक सर्टेन एज हो गई जहां प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या करे। हम लोग इसका समाधान देंगे। अगर आप लगातार फेल हो रहे हो, हमारे गारंटेड बैच के साथ जुड़ सकते हो। वो बैच आपको गारंटेड पास कराएगी। आपको वो सारा काम पहले असाइनमेंट पर वर्क करना, फिर प्रैक्टिकल पर वर्क करना, फिर थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी कराना। कितना पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको अलग रखिए। हमारी टीम के पास अपना खुद का मटेरियल है, उतना पढ़ाएगी, उतना ही करे मगअप कराएगी जितनी जरूरत है, ताकि आप क्लियर हो जाए। 100% बैच क्लियर करके देगा। 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, ग्रेजुएशन में आपकी पढ़ाई रुक गई, बीए में आपने स्टडी बीच में कभी छोड़ दी, क्या आप 10 साल बाद रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी। यूनिवर्सिटी के पास है कि आप पुरानी डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, जब हम लोग उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की बात होगी, 1 साल का, 2 साल का, 1 सेमेस्टर का, 2 सेमेस्टर का, कितना मिलेगा, उसके आगे की पढ़ाई का रास्ता यूनिवर्सिटी ही देगी। उसके लिए ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन में जाएंगे, जो भी जरूरी एग्जाम है वो करेंगे और उसकी भी तैयारी करेंगे। फाइनली हम लोग उस डिग्री को अचीव करेंगे। स्टूडेंट सोचता है चलो जो हो गया, मगर नहीं, एक समय के बाद लगता है काश ग्रेजुएशन होता तो हम प्रमोट हो जाते, काश पोस्ट ग्रेजुएशन होता तो प्रमोट हो जाते, बीटेक के बाद काश हमारे पास एमबीए होता तो बहुत कुछ हो जाता, काश हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होता तो कुछ हो जाता। ये बातें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है टाइम के बाद। हम लोग इसमें मदद करने को तैयार है, आपकी प्रॉब्लम को सुनने को तैयार है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट खो दिया, 12th क्लास का खो दिया, मिल नहीं रहा, क्या करें, आगे कैसे बढ़े, उसके आगे की पढ़ाई को कैसे जारी रखें, क्या करे कि बेहतर हो जाए। ये सब चीजें हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एनआईएस उनमें से एक बेस्ट माध्यम है। एनआईएस के थ्रू किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं। एनआईएस एक ऐसा विंडो देता है जिसमें आप वापस से पढ़ सकते हो। आपकी एज 50 साल की होगी, 60 साल की होगी, क्या वापस से स्टडी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एनआईएस उसी के लिए बना है। घर बैठ आप चाहते हो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस मिले, आप हाउस वाइफ घर में बैठे हो, आप चाहते हो अपने एजुकेशन को वापस से रिस्टोर करना, एज ए गर्ल घर के बाहर नहीं निकल सकते, आप चाहते हो अपने एजुकेशन को वापस से रिस्टोर करना, आप वर्किंग हो, टाइम नहीं है पढ़ने का, क्या करें? ऑनलाइन मोड में एजुकेशन आ चुका है। ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का वो समाधान देगा। यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने अटैचमेंट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को अलाइन किया हुआ है, कुछ बोर्ड्स के साथ अलाइन किया हुआ है। हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ भी काम कर रहे हैं। एनजीओ का एक लंबा सिलसिला चालू चालू है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके करियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इनमें से एक हो तो हमारे साथ आ सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, सॉल्यूशन निकालने की एक बेहतर कोशिश करेंगे। आज कुछ बात करेंगे एनआईएस के एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप उसकी तैयारी आई होप कर चुके होंगे। आप कल 16 है, प्लीज कल स्कूल को विजिट करो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर्स है। विजिट करने के बाद आप वहां देखो कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है। एक स्टूडेंट पूछ रहा कि मेरे हॉल टिकट पर तो 17 लिखा है, क्या 17 को एग्जाम होगा? 2:30 लिखा, क्या 2:30 होगा? मैं एक बात बताता हूं आपको, लगातार बोलता आ रहा हूं, 17 लिखा है मगर 17 को एग्जाम होगा, बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। 18 को एग्जाम होगा, बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। 21 डेट डला हुआ हो हॉल टिकट पर, 21 को एग्जाम होगा, इसकी गारंटी नहीं है। 2:30 होगा, इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है। आप उस स्कूल पर एक दिन पहले 17 का एग्जाम है, 16 को विजिट कर लो। आप 16 को विजिट कर लो।
अगर आपका एग्जाम 21 को प्रैक्टिकल मेंशन है तो आप 20 को विजिट कर लो, एक दिन पहले विजिट करो। अभी स्कूल को जाओगे तो वहां बाहर एक नोटिफिकेशन लगा होगा, वो लोग एक नया डेट शीट जारी करेंगे। स्कूल बोर्ड को कैसे फॉलो करता है? बोर्ड बोलता है 17 टू 21 के बीच में ये पेपर्स होने हैं। बोर्ड ये नहीं बोलता कि 17 को आपको ये सब्जेक्ट लेना है या 18 को ये सब्जेक्ट लेना है। बोर्ड सबसे पहले वाला डेट लिख देता है बस। अब जब हम स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है उस सब्जेक्ट में 200 स्टूडेंट्स है। स्कूल उसको बैच वाइज बनाता है। पहले दिन बैच में 50 स्टूडेंट, 25 का 2 बैच। तो आपका बैच कौन सा है? क्या 17 को, क्या 18 को है, क्या 19 को है, क्या 20 को है? कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे और किस डेट में होगा और किस बैच में होगा, ये स्कूल डिसाइड करता है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। आप आज कल 16 को स्कूल को विजिट करें। जो हॉल टिकट पे स्कूल मेंशन है आप उस पर जाइए, उस स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा नोटिफिकेशन कहाँ लगी, स्कूल ने अपना डेट शीट बना के कहाँ लगाया। नहीं है तो उस स्कूल में एनआईएस को जो लोग देखते हैं उनसे जाके बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम है कब है, तो वो लोग आपको डिटेल बता देंगे कितने बजे कौन सी डेट में। आप जाके उस डेट्स पर अपने एग्जाम को ज्वाइन करिए। मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम छूटे। 10th क्लास का प्रैक्टिकल हो, 12th क्लास का प्रैक्टिकल हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार हम लोग दे रहे हैं और हम लोग अभी एग्जाम्स कराएंगे, बच्चे वो लोग करेंगे, हम लोग देखेंगे और किस सब्जेक्ट पर हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको उसको सोल्यूशन भी देंगे ताकि वो बच्चे एटलीस्ट तैयार करके जाए। प्रैक्टिकल में एक सीरीज है, प्रैक्टिकल में एक स्टोरी है। हर सब्जेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम देने हैं और जो रिकॉर्ड फाइल आपने बनाए हैं उसको भी सबमिट करने हैं। सिर्फ रिकॉर्ड का सबमिशन नहीं है, 2 प्रैक्टिकल का रिटन एग्जाम भी है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं नहीं करते वो चलेगा, एटलीस्ट कॉपी के अंदर 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उससे आपको मार्क्स मिलेगा। स्कूल उसी को इवेलुएट करेगा, रिकॉर्ड फाइल भी इवेलुएट करेगा, जो रिटन एग्जाम है उसको भी करेगा, जो वाइवा का पार्ट है वो भी स्कूल ले सकता है नहीं भी ले सकता है, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। कुल मिला के स्टोरी ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी में आप मशगूल है। आप ये जानना चाहते हैं कि थियरी एग्जाम का क्या? थियरी एग्जाम का डेट 20 मार्च से पहले पहले आ जाएगा, 20 मार्च तक एनी हाउ आ जाएगा। हॉल टिकट थियरी एग्जाम का 25 मार्च को मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि ये एग्जाम कब से होगा? अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, मई सेकेंड वीक तक एग्जाम थियरी का जाएगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा? ऑनलाइन रिजल्ट जून एंड में आएगा। डीजी लॉकर में रिजल्ट जुलाई 10 तक आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट 15 अगस्त तक आएंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट जानना चाहता था, जिसे इन्फॉर्म करना था। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपका हॉल टिकट नहीं निकल पा रहा, हॉल टिकट लेने में असमर्थ है, आपका पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम है, आप लगातार स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम में हो, स्ट्रगल कर रहे, दूसरी बोर्डों में लगातार फेल हो रहे, क्या करें, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्या करें, सब्जेक्ट गलत ले लिया, आगे चल के कुछ और चॉइस है आपकी, नीट में जाने का है, जेई में जाने का है, आपको कोई और सब्जेक्ट करना है, पायलट कोर्स करना है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए? गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आके मिल सकते हो, आके बात कर सकते हो, और आमने सामने बैठ के भी अपने सोल्यूशन निकाल सकते हो। काउंसलिंग की जरूरत, हम लोग काउंसलिंग भी करेंगे, आपकी मदद भी पूरी करेंगे। ये एक रास्ता चलेगा। दूसरा रास्ता कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं भी इंडिया के किसी कोने में रहते हो, फोनी कन्वर्सेशन से बात कर सकते, हम लोग आपकी बात सुनेंगे कि आपने एजुकेशन कहाँ तक ली है, उसके आगे में क्या तकलीफ आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए। इतनी भी बड़ी हो सोल्यूशन मिलता है, प्रॉब्लम कैसी भी हो उसका सोल्यूशन मिलता है। आपकी बात का सुनना जरूरी है, आपको भी अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि हम लोग समझ पाए रियल इश्यूज को, रियल प्रॉब्लम को, और उसका एक बेहतर सोल्यूशन निकाले और निकाल के आपको दे दे। तो कुछ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, कुछ एक रास्ता मिलेगा।
हम लोग उसी कड़ी में आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की लगातार मदद जारी है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट क्या लैक्स ऑफ स्टूडेंट को हम लोग निकाल चुके इस वाली प्रॉब्लम से, जो लगातार अपनी प्रॉब्लम में ही जूझ रहे थे, लगातार फेल पर फेल होते जा रहे थे। SYC, SYCT, SYCP में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल में कभी फेल, कभी थियरी में फेल, कभी कंफ्यूज होकर के, कभी पेपर में उतना मार्क्स न मिलना जिससे पायलट लाइसेंस के लिए जा सके, उतने मार्क्स न मिलना जिससे कि नीट का प्रिपरेशन न कर सके। कुछ भी प्रॉब्लम लगता है एजुकेशन से रिलेटेड, पिछली आपने एजुकेशन कुछ गलत सलत करके कैसे भी एक लेवल पे आके खड़े हुए, आज आपको लगता है कि वो सब गलतियां सुधारने का मौका है। हाँ जी, वापस से एजुकेशन में जाओ। 10th क्लास वापस कर सकते हैं, 12th क्लास वापस कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कुछ गलत किया तो वापस से एजुकेशन लो, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन लेने की कोई उम्र नहीं है। NIOS इसका समाधान है। ऑनलाइन मोड में एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ये भी एक बेस्ट समाधान है कि आपका काम रुके नहीं, आपका जॉब रुके नहीं, आपकी अपनी ड्यूटी इधर उधर ना हो, उसके बावजूद भी एजुकेशन को रिस्टोर करें और एक उस अपॉर्चुनिटी पहुंचे जो कि आपकी जरूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर जाओ, हम लोग को भेज दो, हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। हर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। फर्क इतना है कि आप हमारे साथ शेयर करो, हमारे साथ बात करो। हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है, उसका बेस्ट समाधान क्या हो सकता है। LLB बीच में छोड़ दिया, क्या करे? BCom बीच में छोड़ दिया, क्या करे? BBA किसी एज में छोड़ दिया, क्या करे? उस समय हो सकता है फाइनेंशियल दिक्कत है, हो सकता है उस वक्त सामाजिक कोई दिक्कत हो सकता है आपकी पारिवारिक दिक्कत हो, बट अभी वो टाइम आ गया कि आप उसको ठीक कर लें। अभी वो टाइम आ गया कि अपने आप को करेक्ट कर लें और फ्यूचर के लिए ठीक से अपने करियर के साथ अलाइन हो जाए। थैंक यू सो मच।